सूर्य देव की पूर्ण कथा, जी सूर्या देव, फुल स्टोरी इन हिंदी। आदित्य की रहस्यमयी गाथा परिचय। सूर्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रकाशदाता, जीवन के स्रोत और ऊर्जा के अधिष्ठाता देवता हैं। वेदों में इन्हें सविता, भास्कर, आदित्य और रवि नामों से संबोधित किया गया है। इनके तेज से ही दिन होता है, जीवन चलता है और संसार में संतुलन बना रहता है। सूर्य देव केवल प्रकाश के देवता नहीं, बल्कि सत्य, शक्ति और आत्मा के प्रतीक हैं। सूर्य देव का जन्म आर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र रूप में हुआ। इसलिए उन्हें आदित्य कहा जाता है, क्योंकि वे अदिति के पुत्र हैं। ऋषि कश्यप के अनेक पुत्र थे जो देवता कहलाए, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि जब वे जन्मे तब तीनों लोग उनका प्रकाश सहन नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने उनके तेज को संतुलित किया ताकि उनका प्रकाश समस्त लोगों के लिए हितकारी बने। सूर्य देव का परिवार, सूर्य देव की पत्नी का नाम था संजना, जो विश्वकर्मा की पुत्री थीं। उनसे 3 संतानें हुईं। मनु, वैवस्वत मनु, मानव जाति के प्रथम पूर्वज। यमराज, मृत्यु के देवता। यमुना, पवित्र नदी देवी। लेकिन सूर्य का तेज अत्यधिक था, जिससे संध्या अधिक समय तक उनके समीप नहीं रह सकी। उन्होंने अपनी छाया, प्रतिरूप छाया देवी को सूर्य की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तप करने चली गईं। सूर्य देव को यह झांत नहीं हुआ और उन्होंने छाया से विवाह कर लिया। छाया से उन्हें 3 और संतानें हुईं। शनिदेव, ताप्ती देवी, सवर्ण मनु संख्या और छाया की कथा। समय के साथ छाया के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह यम और यमुना के प्रति उदासीन हो गईं, जिससे यम को संदेह हुआ। उन्होंने अपने पिता सूर्य देव को बताया कि माता का रूप बदल गया है। तब सूर्य देव ने ध्यान लगाया और सच्चाई जानी कि वास्तविक पत्नी संध्या तप कर रही हैं और यह उनकी छाया है। वे तुरंत तपस्थल पर पहुंचे और संध्या से मिले। संख्या ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तप किया है ताकि मैं अधिक शक्ति पा सकूं। इस पर सूर्य देव ने विश्वकर्मा से अपना तेज थोड़ा कम करवाया। विश्वकर्मा ने सूर्य देव के शरीर का कुछ भाग काटकर उसे दिव्य अस्त्रों के रूप में देवताओं को दिया, जैसे विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र आदि इन्हीं खंडों से बने। सूर्यदेव कर्म और समय के देवता माने जाते हैं। उनका प्रतिदिन उदय और अस्त होना यह सिखाता है कि समय और कर्म किसी के लिए नहीं रुकते। सूर्यदेव को साक्षी मानकर व्रत, यज्ञ और दान किया जाता है, क्योंकि वे सर्वदर्शी हैं। उन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वे हर जीव के कर्मों को देख सकते हैं। सूर्यदेव का रथ अत्यंत भव्य और तेजस्वी है। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। उनका सारथी है अर्जुन, जो गरुड़ का भाई और सुबह की लालिमा के रूप में प्रसिद्ध है। रथ में कोई छाया नहीं होती, क्योंकि सूर्य सर्व प्रकाश का स्रोत है। सूर्य उपासना और महत्व। वेदों में सूर्य की आराधना को सर्वोच्च माना गया है। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंत्र गायत्री मंत्र वास्तव में सूर्य देव को समर्पित है। एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, हम उस परम तेजस्वी सूर्य देवता का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धि को प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करे। सूर्य नमस्कार योग की सबसे प्राचीन क्रिया भी सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करता है, उसे रोग मुक्ति, सफलता और आत्मबल प्राप्त होता है। सूर्य देव और उनके भक्त सूर्य देव के अनन्य भक्तों में शामिल हैं कर्ण, जिन्होंने सूर्य को अपना पिता माना। संब, श्री कृष्ण के पुत्र, जिन्होंने सूर्य के तप से अपने कुष्ठ रोग का निवारण किया। राजा दशरथ, जिन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की। इनके अलावा अनेक आर्षि, तपस्वी और योगी सूर्य उपासक रहे हैं। सूर्य देव का रहस्य और संदेश। सूर्य देव केवल देवता नहीं, वे जीवन के चक्र का प्रतीक हैं। उनका उदय आशा का प्रतीक है और अस्त विश्राम का। वे हमें सिखाते हैं कि जैसे सूर्य हर दिन नया प्रकाश देता है, वैसे ही हमें हर दिन नई शुरुआत करनी चाहिए।
सूर्य देव के मंदिर भारत में सूर्य देव के प्रमुख मंदिर हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा, विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य चमत्कार। मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात, प्राचीन वैदिक स्थापत्य का उदाहरण। मार्तंड सूर्य मंदिर, कश्मीर, इतिहास में सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक। श्री सूर्य नारायण मंदिर, गया, बिहार, छठ पर्व का केंद्र स्थल। छठ पूजा और सूर्य आराधना। छठ पर्व सूर्य देव की सबसे प्रमुख पूजा है। यह बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। भक्त उदयीमान और अस्ताचल सूर्य दोनों को अर्घ्य देते हैं, जो जीवन चक्र की पूर्णता का प्रतीक है। निष्कर्ष, सूर्य देव के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। वे केवल प्रकाश नहीं देते, बल्कि प्रेरणा, ऊर्जा, जीवन और धर्म के आधार हैं। जो सूर्य को नमस्कार करता है, वह स्वयं में प्रकाश को जगाता है। जय सूर्य नारायण देव, आदित्याय नमः।